आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपको एक साल के अंदर जो है वो कितनी प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हुए आपको किन किन चीज़ों का जो ख़ास ध्यान रखना चाहिए, और ताकि आपका सिस्टम जो है वो स्मूथली रन करता रहे। और चलते हैं अपने सिस्टम की तरफ और आपको अपने सिस्टम का एक विज़िट भी देते हैं, और साथ ही साथ आपको उन तमाम तर फैक्टर्स के बारे में भी बताएंगे जो आपको एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हुए लाजमी मद्देनज़र रखने चाहिए। मेरे पीछे लगा हुआ ये सिस्टम जो है वो आप देख सकते हैं, ये एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, और ये एक नॉक्स का 10 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है जो कि 3 फेज़ के ऊपर जो है वो काम करता है। और साथ ही साथ आप उसके ये डीसी बॉक्स लगा हुआ है, ये जो है वो एसी डीबी बॉक्स है, इसके अंदर जो है वो इसकी एसपीडीज इंस्टॉल है, और ये वापडा के साथ इसके सप्लाई जो है वो आप देख सकते हैं। तो इस सिस्टम में सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आप यहाँ पे निशान देख रहे हैं, यहाँ पे इस सिस्टम के नीचे जो वो आग लग गई थी इसके डीबी बॉक्स के अंदर, क्योंकि इसका ऊपर वाला जो कवर है, ये वाला जो इसका कवर है, ये अमूमन प्लास्टिक का होता है। तो जब भी आपके किसी ब्रेकर वगैरह में किसी भी प्रॉब्लम या लूजनेस की वजह से आग लगती है, तो ये कवर जो है वो इसका बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, जिसका धुआं जो है वो ऊपर गया हुआ। जी तो दोस्तों, इस सोलर सिस्टम के साथ तकरीबन 18,545 वाट के कैनेडियन सोलर के पैनल जो है वो इंस्टॉल हुए हैं, जिनको मैं थोड़ी देर में आपको विज़िट करवाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस सिस्टम की जो है तमाम तर डिटेल जो है प्रोवाइड कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये एक 3 फेज़ का इन्वर्टर है। 3 फेज़ के इन्वर्टर का सबसे बड़ा जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो ड्राबैक ये है कि जब भी वापडा की तरफ से कोई फेज़ का इशू आता है, मतलब 3 फेज़ों में से एक फ़ेज़ अमूमन जो है वो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ बड़े शहरों के अंदर भी आपको मिसिंग नज़र आते हैं। तो उस केस में ये 3 फेज़ इन्वर्टर जो है वो काम करना छोड़ देते हैं, और आपको एक एरर शो करवाते हैं जो कि वोल्टेज का होता है, कि जब तक आपको 3 फेज़ की सप्लाई जो है वो आप इस इन्वर्टर को इंश्योर नहीं करते, तब तक ये इन्वर्टर जो है वो अपनी प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट नहीं करता, और इसी के साथ जो है वो आपका सोलर सिस्टम भी जो है वो बंद पड़ा रहता है। जी तो दोस्तों, एक और अहम बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका इन्वर्टर जो है वो जब भी हायर टेम्परेचर्स के ऊपर ऑपरेट कर रहा होता है, मतलब गर्मियों के अंदर जब इसका अपना एक हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है, और एनवायरमेंटल हीट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसका टेम्परेचर अमूमन जो है वो 60, 65, 70 तक जो है वो मीट कर रहा होता है। तो इसी चीज़ के पेश नज़र जब मैंने अपने इन्वर्टर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता हुआ देखा, तो इसका हालांकि इस इन्वर्टर की बैक साइड के ऊपर इसका अपना कूलिंग फ़ैन लगा हुआ है, जो कि इसके हायर टेम्परेचर्स के ऊपर जो है वो ऑपरेट करना चाहिए, लेकिन 65 टेम्परेचर तक भी जो है वो ऑपरेट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने इसकी कंपनी के साथ जो है वो रब्ता किया। उन्होंने मुझे कोई खातिर खा जो है वो इसका बेहतर जो है वो रिस्पॉन्स नहीं किया था, जिसकी वजह से मैंने अपनी ज़रूरत आप के तहत जो है इसके साथ एक कूलिंग फ़ैन यहाँ पे अटैच कर दिया, जो कि इसकी बॉडी के बिल्कुल नीचे है। इसको किसी किस्म का जो है इस फ़ैन से इशू नहीं होता। इसका मकसद ये है कि जब भी इसका टेम्परेचर जो है वो 50-52 तक जो है वो मीट जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो ऑन हो जाता है। इसको मैंने यहाँ पे इसका सेंसर जो है वो अटैच कर दिया है। जैसे ये सेंसर सेंस करता है कि इस इन्वर्टर का टेम्परेचर जो है वो 50 अबव जा रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली इस प्लग से जो है वो पावर सप्लाई लेके और इस फ़ैन को जो है वो घुमा देता है, और इसका मकसद ये होता है कि ये एक लोअर टेम्परेचर के ऊपर मुसलसल जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाता रहे।